अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ मॉडल जब हमने डिस्कस की तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट मॉडल्स की टाइप्स बताई थी, जिनमें से दो ये हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, लीनियर मॉडल एंड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन देखो ये ऐसा थियोरेटिकल सवाल था ना वो, तो हमने डिफरेंट टाइप्स को अलग अलग टाइप्स करके हमने स्टडी किया। लेकिन एक मॉडल जो लीनियर है वो डायनामिक भी हो सकता है। एक मॉडल जो लीनियर है वो डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप जो आप कलेक्ट करें उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, इट कैन बी डिस्क्रीट, इट कैन बी कंटिन्यूअस। तो एक मॉडल में एक से ज्यादा लेबल आप उसको एट द सेम टाइम आप कह सकते हैं। तो इसलिए जो बेसिक कोर है वो ये है कि या तो लीनियर मॉडल है या डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की जब हमने बात की तो मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में ऐसा मॉडल जिसमें यू गिव सेम इनपुट दैट विल ऑलवेज गेट यू द सेम आउटपुट। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वेशन मैंने बताई 2x + 3 = y, तो हमेशा x की वैल्यू जब भी 4 पुट करेंगे तो आंसर आपका 11 ही आएगा, y का आंसर हमेशा 11 आएगा। हमेशा ऐसे ही होगा, सेम इनपुट विल फेच यू सेम आउटपुट। इसको प्रैक्टिकली हम कहाँ पे सॉल्व यूज करते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को? अलजेब्रिक इक्वेशंस। जब आप अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है, बिकॉज जो भी आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं दैट विल गेट यू टू द सेम आंसर। तो इस तरह से है। फोकस जो है हमारा इस लेक्चर का वो लीनियर मॉडल है, और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी जो फोकस है वो लीनियर मॉडल्स पे है। लीनियर मॉडल क्या होता है इसको देख लेते हैं। जब मैंने टाइप एक्सप्लेन की थी ना तो मैंने को बताया था कि लीनियर मॉडल मतलब ये, लीनियर मॉडल का मतलब ये है कि आप जब भी इसको ग्राफिकली, यानी कि उस वक्त मैंने जब डिफाइन किया था तो ये बताया था ये बताया था कि जब भी आप उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे लीनियर मॉडल का, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई व्हेन यू विल प्लॉट इट। तो ये वाई है और ये एक्स है, ये वाई है और ये एक्स है। जस्ट गिव मी मिनट, ये मैं बंद कर दूं इसे, बार बार डिस्टरबेंस कॉज हो रही है। अच्छा जी। तो जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये लव स्ट्रेट लाइन भी आपने सुना होगा उस लेक्चर में। अब थोड़ा सा इससे वन स्टेप बियॉन्ड जाएंगे, बाकी जरा इससे चलते हैं और देखते हैं लीनियर मॉडल क्या है। लीनियर मॉडल की ऑब्वियसली कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी है ना, ग्राफिकल तो आपने देखी सिनेरियो, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी है, वो ये होती है, ये इसका फ्रेमवर्क है। जैसे आपको याद है हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क एंड मैथमेटिकल मॉडल। सवाल शायद मैंने नोट भी कराया हो आपको। तो हमने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन इज अ मैथमेटिकल मॉडल, ये मैथमेटिक्स भी फ्रेमवर्क है। ये एक तरीकाकार है, एक मेथड है जो हमें मैथ्स देता है। फिर हम जब जब भी कोई सवाल सॉल्व करते हैं ना, हम इस वाले फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, मुझे चेक करना है निकाल को फार्मूला, और उसमें मुझे आई नीड टू यूज दिस फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल जैसे वो वेंडर की एग्जांपल की थी, तो उसमें नंबर ऑफ आवर्स शॉप ओपन और नंबर ऑफ आइसक्रीम्स मेड, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। सिचुएशन और नंबर्स मेरे थे, लेकिन फ्रेमवर्क मैंने हिसाब वाला इस्तेमाल किया था। टेक्निक मैंने मैथ की इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करके आंसर निकाला था। तो फ्रेमवर्क और मॉडल में ये फर्क होता है। तो ये फ्रेमवर्क है जो हमें लीनियर मॉडल के लिए, लीनियर इक्वेशन है ये, इसे कहते हैं, या इसे रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो अब आगे आने वाले सालों इसका प्रॉपर इसकी जो फॉर्म है वो सी है। आगे मैं डिस्कस करूंगी कि ये सी क्या है और क्यों ये क्यों लिखते हैं, और इस तरह से क्या क्या एक एक कंपोनेंट को हमने अभी आगे डिस्कस करना है। तो बेसिकली ये इसको आपने याद रखना है कि ये रिग्रेशन या लीनियर मॉडल का एक फ्रेमवर्क है, वन ऑफ द टेक्निक्स। अच्छा, इसके बाद दूसरा दूसरा पॉइंट। अब जबकि हमें ये पता चल गया कि ये लीनियर मॉडल को इस तरह से शोकेस किया जाता है, अब डिस्कस करना है कि ये इसके अंदर जो ये लफ्ज लिखे हुए हैं ये क्या है। तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये नोट करना है, वेरिएबल्स। ये पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल लफ्ज है वेरिएट से, वेरिएशन, जो चेंज हो, चीज चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो फिनोमेना है ये फिक्स नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप एग्जाम दें और एक ही आपका एक जैसे मार्क्स आए।
बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हो सकता है टोटल मार्क्स ही फर्क हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस में फर्क हो सकता है चेकिंग स्ट्रिक्टनेस हो सकता है पेपर मुश्किल हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये वेरिएट करेगा उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली। ये कभी भी फिक्स नहीं होगा, जैसे रेंट फिक्स होता है या डेप्रिसिएशन, सम केसेस अगर आप स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिक्स होती है। तो ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, वेरिएट करता है कोई भी फिनोमेना। फॉर एग्जांपल सेल्स, किसी भी कंपनी की सेल्स क्या फिक्स रहती है? नहीं, फिक्स तो नहीं रहती है, तो चेंज करती रहती है। तो सेल्स कैन बी टेकन एज अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं। फिर जब ये पता चल गया कि वेरिएबल क्या होता है और आप कैसे किसी फिनोमेना को वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो अगला सवाल ये है कि ये क्या है। IV स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड DV स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंट। मतलब ये कि IV यानी कि जो इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं है, और डिपेंडेंट जो IV पे डिपेंड कर रहा है। मिसाल इसकी देखें, एग्जाम्पल, स्मोकिंग इम्पैक्ट्स हेल्थ। ये मेरा, ये रियलिटी से मैंने एक सिचुएशन ली है। जैसे वो न्यूटन ने नहीं ये सिचुएशन ली थी कि सेब गिरा नीचे तो ग्रेविटी, तो मैंने एक ये सिचुएशन ली। अब मुझे सबसे पहला मेरा काम ये होगा किसी भी रियलिटी में जो भी मैं रिसर्च कर रही हूँ। देखो, हमने ये, आपको याद है ना, ये बात हमने की थी कि दो फिनोमेनाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जो कि जब जिसे मैं कहती हूँ 2 + 2 अगर 4 है, तो सारी दुनिया में जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं वो इस सवाल का यही जवाब देंगे। बार बार डिस्टरबेंस, पता नहीं। एक मिनट है जरा, सॉरी। जो जो इस, एक मिनट दे दें। नहीं कर दिया जाए, मेरा ख्याल है बार बार डिस्टरबेंस। हालांकि सबको सब जानते हैं कि इस वक्त क्लासेस का टाइम है और बिजी हैं क्लासेस में, लेकिन स्टिल। चलेंगे। सब्जेक्टिविटी मतलब ये कि अगर 2 + 2 4 है, तो इसका मतलब ये है कि एनीबडी यू आस्क दिस क्वेश्चन के 2 + 2 क्या होगा, तो आंसर 4 ही आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आज मौसम कैसा है, तो हर एक बंदे का जवाब उसकी अपनी तबीयत के मुताबिक और उसके मूड के मुताबिक होगा। तो ये है फर्क बिटवीन साइंटिफिक चीज और नॉन साइंटिफिक चीज। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी इसे कहते हैं। साइंस इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। साइंटिफिक बात जो होगी, फॉर एग्जांपल, जो मेरा मैं इसका रिजल्ट निकालूंगी जिस डेटा पे, वो डेटा कोई भी इस्तेमाल करे उसका वही रिजल्ट आएगा जो मेरा आया, अगर मैंने सही प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। तो इसलिए साइंस कैन बी सब्सटेंशिएट, उसको प्रूव किया जा सकता है, उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो जब मैं ये कहती हूँ कि स्मोकिंग इम्पैक्ट्स हेल्थ, तो अभी ये सब्जेक्टिव बात है, अभी ये हाइपोथेसिस है। ये साइंटिफिक और एम्पेरिकल तब बनेगी जब मैं इसे डाटा लेके टेस्ट करूंगी और उससे साबित करूंगी कि हाँ ये ऐसे ही है, ये है या नहीं है। और हो सकता है मैं ये समझ रही हूँ कि स्मोकिंग इम्पैक्ट करती है हेल्थ को, डाटा मुझे ये ना दिखाए, डाटा कोई और बात करे, फिर मैं उसकी रीजन फाइंड आउट करूंगी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। ओब्वियसली कोई ना कोई तो रीजन होगी। तो ये बात है। अब जब ये हमने सिचुएशन रखी, स्मोकिंग इम्पैक्ट्स हेल्थ, इसमें सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं इसमें से वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करूं। वेरिएबल्स मतलब IV और DV, जैसे मैंने भी बताया। तो इसमें दो वेरिएबल्स नजर आते हैं, एक स्मोकिंग, एक हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ सिगरेट्स। हेल्थ भी आपकी अच्छी है, बेहतर है, सब ठीक नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी है। आप वेरिएट करता है ना, एक सिचुएशन इसकी एक नहीं है, फिक्स नहीं है। तो अभी अगला काम ये है कि IV और DV को आइडेंटिफाई करना। क्या स्मोकिंग हेल्थ पे डिपेंडेंट है या हेल्थ स्मोकिंग पे डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली हेल्थ डिपेंडेंट है स्मोकिंग पे। हेल्थ इज योर DV एंड स्मोकिंग इज योर IV। आप स्मोकिंग बढ़ा दें, जनरल अजम्पशन ये है कि स्मोकिंग बढ़ जाएगी तो हेल्थ आपकी डिटेरियोरेट होनी चाहिए, और अगर स्मोकिंग कम कर देंगे तो हेल्थ आपकी अच्छी हो जानी चाहिए। ये हमारी अभी अभी हमने टेस्ट इसको, ये डेटा ड्रिवन एम्पिरिकल साइंटिफिक बात नहीं है, अभी अभी भी हुई। अभी हम जनरल हाइपोथेसिस की बेसिस पे, अजम्पशन की बेसिस पे ये बातें करी।
तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी ये डीवी है और ये आईवी है। तो इस रिग्रेशन इक्वेशन में ये जो लीनियर मॉडल है, उसमें ए प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि ये हमने लिखी, इसमें एक्स हमेशा आपका आईवी होता है, याद कर लेना, ये आईवी होता है हमेशा, और वाई हमेशा आपका डीवी होता है। ठीक है, ये बात। अब उसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि अब ये देखो, ये तो एक फ्रेमवर्क है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसे लिखते हैं। अगर इस तरह का साइन लिखा हो क्रॉस का, तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन है, दो। फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ऐसे लिखा आ जाए, तो भी तो आप पहचान लेंगे ना कि ये मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। यानी कि इसके लिखने के अंदाज से, एक्सप्रेशन से नहीं कोई फर्क पड़ता। तो यही बात अगली मैंने बतानी है, वो ये कि एक बेसिक जो इसका वो है, फ्रेमवर्क है रिग्रेशन या लीनियर मॉडल का, वो ये है। अब अगर ये ऐसे लिखी हो, या ऐसे लिखी हो, या ऐसे लिखी हो, किसी भी एक्सप्रेशन में लिखी हो, मतलब तो वही है ना। समझ रहे हैं आप इस बात को, कि ये यही है ना, ये चीज, ये भी तो यही है, सिर्फ लफ्ज बदल दिए मैंने एक्सप्रेशन लिखने का। इक्वेशन तो चेंज नहीं की ना मैंने। ये यही वाली बात हो गई ना। है तो मल्टीप्लिकेशन ही, इस तरह शो, इस साइन से शो कर दिया, ये साइन से शो कर दिया, है तो मल्टीप्लिकेशन ही। तो ये भी रिग्रेशन इक्वेशन ही हैं, सिर्फ मैंने, ये एन क्या है, ये वाई है, ये अल्फा क्या है, ये ए है, ये बीटा बी है, एक्स ये टी एक्स है। ठीक है, इस तरह से है, तो इससे परेशान नहीं होना। क्यों? उसकी एक वजह मैं ये भी बताई पिछली क्लासेस में, कि देखो जब फॉर एग्जांपल अब यहाँ से आपका मतलब एक प्रैक्टिकल एक वो शुरू हो रहा है सिनेरियो, कि देन नाउ यू विल बी ट्रेन्ड एज अ रिसर्चर भी, आपको इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाया जाएगा, 1 2 पढ़ेंगे आप इस क्यू आर बी बेसिस पे पढ़ें, क्योंकि यू आर इन अ सेकंड सेमेस्टर। 5वें में जाके बीआरएम पढ़ेंगे, 8वें में जाके अपना प्रोजेक्ट करेंगे। तो यू हैव टू यूज दीज इक्वेशंस, आपको मॉडलिंग करनी है, आपको साइंटिफिक काम करना है, तो उसमें ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल होगा। तो उस वक्त आपको फिर इस तरह से नहीं सिखाया जाएगा कि ए बी सी, इस तरह से नहीं सिखाया जाएगा। तो इसलिए यू शुड बी फेमिलियराइज योर सेल्फ इन विद दीज एक्सप्रेशंस इन। और फिर एक और बात जिसके लिए मैंने ये बात शुरू की, वो ये है कि जब देखो मैं भी ये काम करती हूँ, आप भी यही लिख रहे हैं, क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, वो अपना काम एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर हम प्लेजरिज्म भी चेक करते हैं, उसमें तो सिमिलैरिटी इंडेक्स ही इतना आ जाएगा। तो फिर हम इस चीज से अवॉइड करने के लिए भी समटाइम्स एक्सप्रेशंस चेंज कर लेते हैं। लेकिन बेस जो है, वो कोर जो है, वो सेम ही रहता है, उसमें फर्क नहीं आता। तो इसलिए इससे परेशान नहीं होना, सवालों में आप देखेंगे तो उससे इसलिए पहचानना है, इस चीज को समझना है कि क्या है। अब अगली बात पे चलते हैं। अगली बात है इक्वेशन में, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। ए को कहते हैं, पहले ए से शुरू करते हैं, ए को कहते हैं इंटरसेप्ट, इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, और इस, हाँ, कांस्टेंट भी कहते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहां पे आपका एक्स एंड वाई की वैल्यूज आर जीरो, आईवी और डीवी आपका जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3, .1 .2 .3, .1 .2 .3, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये जीरो है। तो 1 से चेंज शुरू होगा ना, 2 से पे आगे वैल्यू बढ़ेगी कम होगी। 0 पॉइंट जब वो स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, जहाँ से अभी शुरू होनी है बात, उसको कहते हैं इंटरसेप्ट कांस्टेंट ए। ऑन द अदर हैंड बी जो है, इसे कहते हैं बीटा, बीटा कोफिशिएंट, इसे स्लोप भी कहते हैं। स्लोप मतलब चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, वाई जो डीवी है ड्यू टू चेंज इन एक्स। ठीक है, स्लोप यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये जो ये चेंज आया है, इसको कहते हैं, ये जब मेजर करते हैं ना, तो एक को एक वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 - 1, 2 - 1, 1/1, ये जो 1 आया है, ये बेसिकली बीटा कोफिशिएंट है, या इसे स्लोप की वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई बीटा।
तो अब हमने दो चीजें और डिस्कस कर ली। हमने आपको y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में इसका भी बता दिया, ये डीवी होता है, ये आईवी होता है, ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है। ये क्या चीज होती है? देखो मैंने अभी एग्जांपल दी, मैंने एग्जांपल में मैंने इस्तेमाल किया हेल्थ, सॉरी स्मोकिंग इम्पैक्ट्स हेल्थ। इसमें मैंने कहा ये दो वेरिएबल्स हैं आपके, और अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूँ इनटू द मॉडल तो ये ऐसे बनेगा। ऐसी बात है अगर, तो इसका मतलब ये है, लेकिन अगर तो अगर नोटिस करें, मैंने सिर्फ एक फैक्टर लिया और मैं उस पर जनरलाइज करी हूँ कि हेल्थ आपकी इंपैक्ट करती है स्मोकिंग से। लेकिन देखो स्मोकिंग अलोन इज नॉट द ओनली फैक्टर। और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, आपका मेटाबॉलिज्म है, आपकी डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, आप नाम लें जो कि हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं। तो मैंने वो तो शामिल नहीं किया इसमें। तो वो कहाँ गए फिर? तो मैं जब साइंटिफिकली एक हाइपोथेसिस बना के एक रिसर्च क्वेश्चन डेवलप कर रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये टेस्ट करना है, तो मैं ये कहती हूँ कि बाकी और ऑब्वियसली मैं इनसे इनकार नहीं करती कि और भी फैक्टर्स नहीं होंगे, होंगे यकीनन। वो मैं कहती हूँ कि वो इस सी टर्म उसको कैप्चर कर ले। अभी फिलहाल आई एम नॉट फोकसिंग दैट। ये मेरा जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिसको मेरी रिसर्च एक्सप्लेन करेगी, वो ये है। ये अनएक्सप्लेनेटरी पार्ट है। तो बाकी जो आप कह रहे हैं, जो गिनवा रहे हैं, अदर देन स्मोकिंग जो सारे फैक्टर्स हैं, वो ये सी कवर करता है, जो कि इज नॉट द फोकस ऑफ माय स्टडी। आई एम नॉट स्टडिंग दैट, आई एम स्टडिंग दिस। तो इसलिए बहुत सारे जो रिसर्चर्स होते हैं ना, या मैथमेटिक्स में इक्वेशन जो है रिग्रेशन की इस तरह ही लिखते हैं। ये भी सफिशिएंट है, क्योंकि मेरा काम तो इसी से चल रहा है ना। स्मोकिंग है और हेल्थ है, लेट्स सपोज टू वेरिएबल्स हैं, वही मैं स्टडी करूंगी, उसी से मैं आपको जवाब दे दूंगी। लेकिन फिर ये जो ये वाला पार्ट है, इसको भी इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। होना तो मैयर बेशक आप नहीं करे इसे, कैलकुलेशन इसकी नहीं करे, लेकिन आप दिखाते तो है ना इसे, लिखते तो हैं आप, ये शो तो कराते हैं कि दे मस्ट बी सम अदर फैक्टर्स जो मैंने मैं भी स्किप कर दिए। तो वो ये पार्ट कवर करेगा, लेकिन आई एम नॉट स्टडिंग दैट। ये ओवरऑल एक बात हो जाएगी। फिर इसके अलावा एक अगली बात, जब अब जबकि हम ये सारी पूरी इक्वेशन को समझ चुके हैं, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, इंटरसेप्ट भी, डीवी भी। एक अगली बात ये है कि अभी तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब जैसे मैंने बताया कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे सपोज ऐसे करूं इसको, तो तो, तो या इस फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं हेल्थ, तो ये भी तो मॉडल है इकोनोमेट्रिक। इस तरह के मॉडल को कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल वेरिएबल भी कहते हैं। आईवी याद रखें एक से ज्यादा हो सकते हैं, डीवी नहीं हो सकता। अगर डीवी एक से ज्यादा करने हैं तो उसके लिए अलग मॉडल बनाना पड़ेगा। एक इक्वेशन में एक ही डीवी होगा, और इसको कहते हैं सिंगल वेरिएबल या सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक होगी बात? तो ये जनाब हमने डिस्कस की। तो अब हमने इंटरसेप्ट, स्लोप, इसके अलावा आईवी, डीवी, इसके अलावा हमने मल्टीपल रिग्रेशन, सिंपल वेरिएबल, एक्सप्रेशंस, ये सब चीजें देख ली। लेट मी सी कोई चीज मैंने स्किप ना की हो, फिर हम उसको एंड कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ एक बात रह गई है, वो मैं बता देती हूँ। एक चीज मैंने अब यहाँ पे डिस्कस की आपके साथ, कि इसको कहते हैं स्लोप। तो
सॉल्व करती है, बीटा कोफिशिएंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीटा, इसको हम सॉल्व करते हैं और बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाती है 0.20। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बीटा। या अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूं, हेल्थ, इसका मतलब ये होगा 1% चेंज इन आईवी, स्मोकिंग, ये स्मोकिंग है ना वेरिएबल आपका, विल कॉज 20% चेंज इन डीवी, जो कि है हेल्थ। ठीक है, 1% चेंज इन आईवी विच इज स्मोकिंग विल कॉज 20% चेंज इन। इस तरह से आप कोफिशिएंट को इंटरप्रेट करते हैं। इसकी फर्दर डिस्कशन आगे भी हमने करनी है, इंशाल्लाह विल डू दैट। अभी के लिए ये टर्म्स जो है इनसे फेमिलियर होना है। वेरिएबल क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, लिखने के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ों से ना अंडरस्टैंडिंग इसकी लेनी है, क्योंकि आगे जो स्टेटमेंट वाले सवाल है ना उनमें ये सब चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो अगर इनकी समझ है तो बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर समझने में मुश्किल हो रही है तो फिर इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लेक्चर आज का हम कंक्लूड करेंगे। मैं इसको एक मिनट ठहरे जरा।